कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये ऑलरेडी आप लोग सभी कर चुके हो, वेल नोन टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसमें हमने कब से कहां तक किया था, अगर याद हो आपको, फंक्शन अगर मेरा कहां से डिफाइंड है, R टू R, ठीक है, और एनी सबसेट ऑफ R टू R, तो डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई भी पॉइंट A बिलोंग करता है R में, देन F इज said to be continuous at A if, हाँ जी, definition is if for each epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that, what is the condition, mod of x minus A is less than del implies mod of fx minus fa is less than del for all x belonging to domain. Less than epsilon, right, correct. For all x minus a less than del implies mod of fx minus fa is less than epsilon. ये डेफिनेशन हमने R में पढ़ी है। अब स्पेस कहां था, R से R पे। अब हम क्या करेंगे, मीट्रिक स्पेस में इसको जनरलाइज करेंगे, ठीक है भाई। जरूरी नहीं है ना, इट इज नॉट नेसेसरी R से R पे ही हो, इट इज पॉसिबल वो R से R2 पे हो सकता है R2 से R पे हो सकता है R3 से R पे हो, दोनों अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं है हमेशा। तो अब ये भी जरूरी नहीं है कि जिस स्पेस में हम बात कर रहे हैं, दोनों डोमेन और रेंज या कोडोमेन दोनों में मीट्रिक सेम हो, इट इज पॉसिबल मीट्रिक भी अलग अलग हो, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली समझिएगा। मान लीजिए मेरा एक ये स्पेस x है, आइए, और ये एक स्पेस है y, ठीक। फंक्शन मेरा कहां से कहां डिफाइंड है, x से y पर, ठीक। अब इसके ऊपर भी एक मीट्रिक है, क्योंकि मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं, इस पर भी एक मीट्रिक है, मीट्रिक स्पेस में बात कर रहे हैं। दीज टू D मे नॉट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल R2 लीजिएगा तो उसमें यूजुअल मीट्रिक की तो बात ही नहीं कर सकते, ठीक है। R3 लीजिएगा तो उसमें भी हम यूजुअल मीट्रिक की बात नहीं कर सकते। तो अब क्या करें हम इसको, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, हम क्योंकि x के लिए D को यूज कर रहे हैं तो राइट विद सफिक्स x, ठीक, राइट विद सफिक्स y। अब क्या मतलब है, D डिस्क्रीट मीट्रिक फॉर द स्पेस x और डिस्क्रीट मीट्रिक फॉर द स्पेस y। क्लियर हो गया। चलिए अब ये डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। मान लो फंक्शन मेरा यहां से डिफाइंड है, लेट xg एंड yd x y बी मीट्रिक स्पेसिस। मान लो ये दोनों स्पेसिस हैं, ठीक है, एंड लेट A be subset of X and A belongs to A. A belong to A. Then F is said to be continuous at A if, डेफिनेशन को देखते हुए क्या इसकी एक्सटेंशन हो सकती है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, सेम होना चाहिए। For each epsilon there exists del greater than 0 such that, अब आगे बताइए क्या चेंज होना चाहिए। यहां पे क्या आ रहा है, मॉड, क्योंकि ये R में है। ये एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, डोमेन में। x कहां है, यहां, fx कहां है, यहां, एम आई राइट, x कहां है, यहां, fx कहां है, यहां, ठीक। अब a कहां है, यहां, fa कहां है, यहां, ठीक है। इसमें हम डिस्टेंस किसमें देख रहे हैं, x और a में, तो यहां पे डिस्टेंस r था तो यूजुअल आ गया, तो यहां पे डिस्टेंस क्या आना चाहिए, dx, डिस्टेंस बिटवीन x एंड a। यहां पे भी तो डिस्टेंस बिटवीन x एंड a है, यहां पे भी डिस्टेंस बिटवीन x एंड a है। द ओनली डिफरेंस इज यहां पे हम मीट्रिक्स बोल रहे हैं कि यहां मीट्रिक क्या है, लेस देन del, सेम कंडीशन इंप्लाइज। अब यहां क्या आना चाहिए, d fx fa लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या आना चाहिए यहाँ पे y, क्योंकि अब ये एलिमेंट कहां है, इधर है, तो इसमें डिस्टेंस भी किसके रिस्पेक्ट में आएगा, y के रिस्पेक्ट। ये एलिमेंट कहां थे, x में, तो डिस्टेंस क्या आ रहा था, dx के लिए। अब ये एलिमेंट कहां गए, y में, तो डिस्टेंस भी क्या आएगा, dy।
So this is the definition of continuity and the same for all x belonging to A. क्योंकि हम A पे मान लेते हैं फंक्शन डिफाइंड है f is from A to y. Suppose, ठीक है. So for all x belonging to A, हमने वो डोमेन माना था. मान लो x लिखना है, x लिख लीजिए. It is up to you. There is no difference. समझ में आया? तो देखिए हम कहां से फर्स्ट सेकेंड ईयर में जो आप कंटिन्यूटी पढ़े थे उसको हमने एक्सटेंड कर दिया अब थर्ड ईयर मैट्रिक्स स्पेस में. डेफिनेशन की सेंस वही है, क्योंकि मान लो यहाँ पे आर है, अगर आर होगा तो मीट्रिक कौन सा होगा? यूजुअल. यूजुअल मींस मॉड. तो यहाँ पे डिस्टेंस मॉड, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए इज व्हाट? नथिंग बट मॉड. सिमिलरली यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा? अगर वहां पे भी मान लीजिए आर लगा दीजिए, एक्स वाई जो है हमारा आर है, आर पे कौन सा मीट्रिक है? यूजुअल. तो यूजुअल में इन दोनों में डिस्टेंस क्या होगा? मॉड. So that is why we have here mod. So this is the generalization of your second year continuous definition. This is the difference. So metric space आपको higher level पर ले जाता है, higher space में बात करता है rather than R पे. तो अब आप किसी भी स्पेस को ले सकते हैं, R लो, R2 लो, R3 लो. अच्छा मीट्रिक भी अलग अलग होगा, डिस्क्रीट मीट्रिक. ठीक है, एक ही स्पेस पे अलग अलग मीट्रिक लग जाएंगे. सो अलग अलग मीट्रिक का अलग अलग आपको डिफरेंस नजर आएगा. ठीक है, इज इट क्लियर? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो. इसमें डेफिनेशन में मैंने रिलेट करके दिखा दिया है कि दोनों डेफिनेशन किस तरह से सेम होती है. चले आगे. अच्छा ये तो लिखी रहनी चाहिए. अच्छा इसका मीनिंग क्या है कि जो डिस्टेंस है, जब इसका मतलब क्या है, जब कोई भी एलिमेंट का डिस्टेंस ए से लेस देन डेल होगा. मीनिंग क्या है? किसी भी एलिमेंट का, क्योंकि ए फिक्स्ड है, किसी भी एलिमेंट का अगर ए से डिस्टेंस लेस देन डेल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इमेज का जो डिस्टेंस होगा किसकी? एफ ए से, हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा. हमेशा. दिस इज ऑलवेज ट्रू. सो जो डिस्टेंस एक्स और ए के बीच में अगर लेस देन डेल आया, किसी भी पॉइंट की ए से दूरी अगर लेस देन डेल है, अगर ज्योमेट्रिकली इसको देखोगे, इसका मतलब क्या है कि मान लो ये ए है, इसका डिस्टेंस क्या है? कोई भी हम एप्सिलॉन यहाँ पे ले लें, किसी भी रेडियस का. ठीक है, एफ ए है ये, किसी भी रेडियस का अगर हम एप्सिलॉन ले लें, एप्सिलॉन क्या है? रेडियस है. एप्सिलॉन क्या है? रेडियस है. सो कोई भी अगर हम इसका एक एफ ए का नेबरहुड ले, you can always find a smallest neighborhood of A such that इसकी जितने भी पॉइंट्स का इमेज का जो होगा वो इसके डिस्टेंस के अंदर ही आएगा, और यू कैन से इस डिस्क के अंदर आएगा. क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे क्या बनेगा? डिस्क बनेगा 2D में. ठीक है, यहाँ पे मैंने एक डिस्क ली जो इसका एक स्फीयर बन रहा है विद रेडियस एप्सिलॉन. ठीक है, ये इमेज किसकी है? एफ ए की. Then you can always find a disk radius del such that जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन होगा. मींस क्या है कि अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड यहां लेता हूं, यू कैन ऑलवेज फाइंड अ नेबरहुड इन डोमेन सच दैट द इमेज ऑफ दिस इज कंटेन्ड इन दिस. जो इसकी इमेज होगी वो हमेशा इस नेबरहुड के अंदर कंटेन्ड इन होगी. ये चीज ध्यान रखिएगा. ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग ये है, सिग्निफिकेंस इसका. ठीक है. अच्छा इसके बाद हम जो आते हैं डेफिनेशन कंटिन्यूटी की, हमारे पास ये आ गई है. अच्छा एक सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है हमारे पास. सीक्वेंशियल क्राइटेरिया याद है? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी, व्हाट इज दैट? सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी. F is continuous at A if and only if sequence xn converges to A implies sequence fxn converges to fa. If xn converges to A implies sequence fxn converges to fa. लिखता हूं मैं आपको, एक बार रिमाइंड करा देता हूं. F is continuous at A
if and only if sequence xn converges to A implies sequence fxn converges to fa. पढ़ा होगा आपने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया. हाउ इज इट पॉसिबल? आपने सीक्वेंशियल क्राइटेरिया नहीं पढ़ा? दिस इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स. कंटिन्यूटी में ही पढ़ा होगा ना ये. कोई भी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, अगर सीक्वेंस एक्सन ए की तरफ जाती है तो एफ एक्सन एफ ए की तरफ जाती है. ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा. और ये प्रूफ कैसे करेंगे हम इसमें? अच्छा, अब एफ इज कंटिन्यूअस एट ए इफ एंड ओनली इफ. अच्छा, हमारे यहाँ थोड़ी सी नोटेशन चेंज हो गई है. अब हम ये नोटेशन यूज करते हैं. थोड़ा सा नोटेशन का डिफरेंस है. ये मैंने पहले वो वाली नोटेशन इसलिए लगी ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी हो कि ये कैसे हुआ था. ठीक है, अब इसका यही रिजल्ट प्रूव करते हैं. मान लो प्रूफ कैसे करोगे इसको? लेट एफ बी कंटिन्यूअस एट ए. टू शो क्या करना है? कोई भी सीक्वेंस एक्सन कन्वर्स करती है ए को, तो सीक्वेंस एफ एक्सन कहां जाएगी? एफ ए को. तो इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट हमें प्रूफ करनी है. ठीक है, सो अब इसको कैसे करोगे? लेट यही होगा. इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट प्रूव करनी है. एक्स एन ए को जा रही है तो एफ एक्स एन एफ ए को जा रही है. ठीक है, डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, एक्स एन ए को जा रही है तो एफ एक्स एन आपकी एफ ए को जा रही है. अच्छा, एफ कंटिन्यूअस है एट ए पे. अब कन्वर्जेंस मुझे शो करना है, तो इसका मतलब क्या शो करना है? लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन टू शो देयर एग्जिस्ट एंड नॉट इन एन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन fn fxn and fa is less than epsilon for all n greater than equal to n. Am I right? कन्वर्जेंस की डेफिनेशन यही होती है. कोई भी fxn fa की तरफ जब कब जाएगी? जब हर एप्सिलॉन के लिए एक n नॉट आपको मिल जाए इस तरीके से कि fxn fa क्या हो? लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. ठीक है, थोड़ा सा मैं ऊपर का स्पेस लूंगा, डेफिनेशन इरेज कर दूं अगर समझ में आ गई तो चले, या इसको छोटा छोटा ऊपर लिख दूं? कॉपी में लिख ली. अच्छा, अब इधर देखो. देयर एग्जिस्ट एन नॉट इन एन सच दैट, ये हमें शो करना है. ठीक है. अच्छा, एज एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, सो देयरफॉर corresponding to epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that जब distance between x and a less than del होगा तो ये क्या implies करेगा? distance between fx and fa is less than epsilon होगा for all x belonging to domain. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और था. let, ये हर x में कॉमन है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूं. let x gx and y dy be metric spaces. ठीक है, एंड f जो है वो फंक्शन कहां से आपका? x dx से y dy पे है. ये लाइन सब में कॉमन है सभी रिजल्ट्स में. तो ये मैं लाइन हर एक में अब लिख रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मैं स्किप करूंगा. ठीक है, अंडरस्टूड है जब तक हम इसमें मीट्रिक स्पेस में. तो इसमें कुछ मिसिंग है. Without that you can't write. ठीक है, dx xa less than del dy fxy is less than epsilon. अच्छा, मेरे पास एक डेल आ गया. ठीक, एक नया डेल आया है. अभी तक n नॉट नहीं आया क्योंकि मुझे n नॉट की एग्जिस्टेंस लानी है. वो कहां से आएगी? कन्वर्जेंस से. ऑल्सो एज xn converges to x a, so therefore corresponding to del greater than 0, this del we have, there exists and not in n such that distance between xn and a is less than del for all n greater than equal to n naught.
दिस इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। भाई एप्सिलॉन के लिए लिखते थे, डेल के लिए लिख दिया। अब सोचेंगे कि डेल के लिए क्यों लिख रहे हैं, वो नेक्स्ट स्टेप में क्लियर होगा कि हम एप्सिलॉन की बजाय डेल के लिए क्यों लिख रहे हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, नंबर 1 इक्वेशन कह रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। सो अगर किसी भी पॉइंट का ए से दूरी लेस देन डेल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इमेजेस में डिस्टेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए, हर टर्म का ए से डिस्टेंस लेस देन डेल है, सो फ्रॉम दिस कैन आई से डी वाई एफ एक्स एन एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन बाय 1। कैन आई से दिस? इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट है ना। मैंने आपको एक चीज बता रखी है, जब भी इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट यूज करनी है, सो द वे इज क्रिएट हाइपोथेसिस एंड यूज कंक्लूजन। वी हैव दिस, वी आर गिवन दिस लाइक दिस। सो दैट इज व्हाई यहां पर हमने क्या करा, हाइपोथेसिस क्रिएट करी, आया इमीडिएटली मैंने कंक्लूजन लिख दिया। दिस इज द वे। सो यही हमें प्रूव करना था। क्या देयर एग्जिस्ट एन नॉट डी एफ एक्स एन एफ इज लेस देन एन नॉट की एग्जिस्टेंस कहां से आई, ये आ गई। जो हमें देयर एग्जिस्ट दिखानी थी ना, वो कहां से आई, यहां से आई। और जो नेक्स्ट कंडीशन थी वो यहां प्रूव हो गई। दैट्स इट। सो डन। और समथिंग इज लेफ्ट, कन्वर्स। This implies this, this implies this. Converse. Converse. Now what? Given क्या है, जल्दी बता दो भाई, फटाफट। हाँ जी, What is given? क्या दोबारा बोलो? Correct. This implicative statement is given. Let given xn converging to A implies corresponding fxn converges to fa corresponding image. ये हमें implicative statement given है। प्रूव क्या करना है? F is to show F is continuous at A. This part we have to show. एनी आइडिया? जो आपने सेकेंड ईयर में प्रूफ किया था ना, डिट्टो वही चल रहा है, सिर्फ वहां पे मॉड यूज करते थे, यहाँ पे डी यूज करते हैं। और दिस इज द ओनली डिफरेंस। हाँ जी, किसी को कुछ याद है कि इसको प्रूफ कैसे होता है, इसको कैसे प्रूव करते हैं? हाँ जी, हमें ये शो करना है एफ इज कंटिन्यूअस एट ए। इसको प्रूव कैसे करेंगे? सर कल का तो याद नहीं है, आप साल भर पहले की बात करें। चलिए कोई बात नहीं, देखते रहिए, एंजॉय करिए। शो एफ इज कंटिन्यूअस एट ए, मुझे ये प्रूव करना है एंड वी विल प्रूव इट बाय कॉन्ट्राडिक्शन इफ पॉसिबल। सपोज एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए। बस मेरा एक क्वेश्चन, नॉट कंटिन्यूअस एट ए की डेफिनेशन क्या होगी? कंटिन्यूअस एट ए की डेफिनेशन हमने कर ली, नॉट कंटिन्यूअस एट ए की डेफिनेशन क्या होगी? दिस इज नेगेशन, इसको हम बोलते हैं नेगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। डेफिनेशन याद है? 10 मिनट पहले की बात कर रहा हूं, क्या थी? हाँ जी, डेफिनेशन क्या थी? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट डी एक्स एक्स ए लेस देन डेल इंप्लाइज डी वाई एफ एक्स एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन। इससे फास्ट भी बोला जा सकता है। चलिए मैं एक बार लिख देता हूं छोटा छोटा। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है? रिकॉर्डिंग में आनी चाहिए, थोड़ा पढ़ा लिखता हूं, ठीक है? कंटिन्यूअस की लिख रहा हूं, डोंट से सर नॉट अ कंटिन्यूअस की लिख रहे हो। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है? फॉर ईच एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड ए लेस देन डेल इंप्लाइज distance between corresponding images is less than epsilon for all x belonging to domain. Am I right? Negation कैसे होगी? For each को हम चेंज कर देते हैं
देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। हमें टू शो क्या करना है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो। ये हम कंटिन्यूअस और हम ये मान के चल रहे हैं नॉट कंटिन्यूअस। नाउ वी हैव टू नॉट टू शो सपोज मींस अगर हम ये मान लिया तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ये है देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो सच दैट देयर एग्जिस्ट का क्या चेंज होगा, देयर एग्जिस्ट को हम किस में चेंज कर देते हैं, फॉर ईच डेल। देखो फॉर ईच को चेंज करा देयर एग्जिस्ट और देयर एग्जिस्ट को चेंज करा फॉर ऑल या फॉर ईच डेल ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट क्या आएगा, यहां पर क्या है, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट फॉर ईच डेल देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन सच दैट P इंप्लाइज Q है। इसका मतलब क्या है, P तो होल्ड करता है बट Q होल्ड नहीं करता है। सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड A तो लेस देन डेल है बट डिस्टेंस बिटवीन fx एंड fa क्या है, शुड बी व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। दिस इज द नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं एक छोटी सी स्टेटमेंट देकर के बस भैया इसकी नेगेशन बता दो आप हमें। इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट नेगेशन इट मींस नथिंग। समझ में आया, ये समझ में आ गई नेगेशन कैसे लिखी। चलिए अब इसका मतलब क्या है, इफ पॉसिबल सपोज एफ इट्स नॉट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हमें दे रखा है, भाई हटा दूं इसको, वरना बोलोगे सर आपने पहले तो वो लिखा था फिर ये लिखा। देयर एग्जिस्ट वी आर गिवन एक ऐसा एप्सिलॉन है सच दैट हर डेल के लिए एक ऐसा एक्स मिलेगा सच दैट डिस्टेंस तो लेस देन डेल होगा बट डिस्टेंस बिटवीन कॉरेस्पॉन्डिंग इमेजेस क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हम इसको यूज करेंगे। एक बात मुझे बताइए, कोई चीज अगर हर डेल के लिए होल्ड करती है तो इन पर्टिकुलर 1/n के लिए भी होल्ड करेगी। So in particular for each del equal to 1/n। अच्छा, हर del के लिए एक x है तो del को अगर मैं 1 लूंगा तो x1 आएगा, del को मैं 1/2 लूंगा तो x2 आएगा, 1/3 लूंगा तो x3 आएगा। So in short can I write for each del equal to 1/n there exists xn in domain such that distance between xn and A is less than 1/n but distance between the corresponding images fxn fa y is greater than equal to epsilon। क्या हुआ, ओके थैंक यू, dx ठीक है, am I right? अच्छा एक बात मुझे बताइए, as n tends to infinity this tends to 0, as n tends to infinity dx xn a tends to 0, so can I say sequence xn converges to a, am I right? अरे भाई डिस्टेंस 0 जा रहा है तो क्या है, xn a को जा रही है, इट इज वेरी क्लियर। अगर xn a को जा रही है तो हमने एक हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, किसकी, इंप्लीकेटिव स्टेटमेंट की। हाइपोथेसिस क्रिएट हो गई, सो गिव इट नंबर 2 हम दे चुके हैं ना, 3 बाय 3 fxn क्या मैं कह सकता हूं कन्वर्स करता है fa को, कैन आई राइट दिस। अगर fxn fa को कन्वर्स करता है तो बाय डेफिनेशन फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट इन n such that distance between fxn fa is less than epsilon for all n greater than equal to n naught, ये मैं कह सकता हूं। अच्छा इधर मेरे पास क्या है, xn a को कन्वर्स करती है, xn a को कन्वर्स करती है, ठीक। अच्छा
एक्सएन ए को कन्वर्ट करती है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन नॉट इन एन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्सएन इन ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। एक बात मुझे बताइए, अगर डीएक्सएन एक्स लेस देन एप्सिलॉन है, सॉरी यहां पे एक मिनट, एक्सएन कन्वर्जेस टू ए, नहीं इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, इनफैक्ट वैसे ही हो जाएगा। इधर देखो, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हर एलिमेंट के लिए एक्सएन ए, ठीक है, जब लेस देन एप्सिलॉन 1/n है तो हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन। बट यहां पे क्या आ रहा है, डी एफ एक्स एन एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन, वी हैव कॉन्ट्राडिक्शन, वो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सो डी एक्स एफ एन एफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, बट हियर वी आर हैविंग this is 4, this is 5, 4 and 5 are contradicting each other, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, और यू कैन से thus we have a contradiction, that's it, it's up to you।